बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी यूट्यूब चैनल में जब आपके लिए लेके आए हैं होममेड फ्रूट केक। तो दोस्तों हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार आज केक बनने जा रहा है और टोटली होममेड फ्रूट बनाने जा रहे हैं, जिसमें विदाउट बेकिंग ओवन और बीटर के हम ये बनाने जा रहे हैं। प्योरली होममेड है, घर पे बहुत ही आसानी से ये बनेगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार फ्रूट केक बनता है। तो दोस्तों जितने भी हमारे नए आने वाले व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है और आपका इससे कुछ खर्चा नहीं आता। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करें। और वीडियो स्टार्ट करते हैं बग़ैर वेट किए, चलें। तो जी दोस्तों, अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। 1 कप मैदा, हाफ कप चीनी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये मुरब्बा आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, गाजर का, सेब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ऐड करने के लिए। और वनीला एसेंस जो है ये आपने 1 टेबलस्पून इसमें डालना है। 3 अदद अंडे और आपने 3/4 जो है ऑयल इसमें डालना, 3/4 कप। तो दोस्तों सबसे पहले आपने पैन को जो है अच्छी तरह इसको ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेना अच्छी तरह से, इस तरह से। अच्छी तरह से ये हमारा पैन ग्रीस हो गया और इसके ऊपर आपने यूँ इस तरह बटर पेपर लगा देना। तो पैन हमारा रेडी है। तो जी जो दोस्तों अपना केक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 कप जो मैदा है उसको छान लेना है और साथ में आपने इसमें जो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है वो भी साथ में आपने डाल के तो छान लेना है इसको इस तरह से। मैदा और बेकिंग पाउडर को आपने छान लेना है। तो दोस्तों हमने मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लिया और साइड पे रख दिए। और अब जो है इसके अंदर आपने अंडे 3 अंदर जो अंडे थे वो आपने ब्लेंडर जग में डाल लेने और इसको जो है आपने अच्छी तरह से अंडे हमने जग में डाल लिए और इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये जग जो है आपका जो आप ब्लेंड कर रहे हैं बीटर का काम करेगा। जो हमने इसमें अंडा इसमें डाला है और साथ में इसको ब्लेंड करने के बाद अच्छी तरह इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें हम 1 कप जो हमने हाफ कप जो चीनी है वो डालेंगे इसके अंदर और उसको अच्छी तरह जो है में हमने चीनी डाली, उसे अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर लिया। अब इसमें हम जो 3/4 कप ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो दोस्तों अंडे, चीनी और ऑयल ब्लेंड हो गया। तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून जो है वो वनीला एसेंस का डालना और उसको भी साथ ही
आपने ब्लेंड करना। दोस्तों हमारा बैटर जो तैयार हो गया उसको हम एक बाउल में निकालेंगे। और जो हमने हमारे पास मैदा और बेकिंग पाउडर हमने इसमें छाना था बाउल में, तो उसमें ये हम थोड़ा थोड़ा जो है इसको डाल के तो हाथ से इसको ना मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और सही तरह से जो है आपका मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स हो जाए। इसको आपने हाथ से मिक्स करना है अच्छी तरह। हाथ को आपने बीटर का काम हाथ से लेना है इस तरह से। ये हमारा बैटर तकरीबन तैयार होने वाला है। तो दोस्तों हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर मुरब्बा मिक्स करेंगे। फ्रूट्स के जो मुरब्बा हमने लिया हुआ है वो इसमें मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हर बाइट में जो है इसका टेस्ट आए, इस तरह से। तो दोस्तों हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम पैन में डालते हैं। और दोस्तों इसको बेक करने के लिए आपने एक देचका लेना है और उसको आपने चूल्हे पे रख देना है। इसको पैन को अंदर रखने से पहले 5 मिनट पे तेज़ आंच में उसको गर्म करना है। तो बैटर जो हमारे था हमने पैन में डाल दिया और आपको दिखाएंगे कि इसको सेटिंग किस तरह करनी है ताकि इसके अंदर जो है बबल ना रह जाए, एक जैसा हो जाए और इसमें ऑक्सीजन जो है अंदर ना हो, ताकि तमाम बबल्स जो हैं इस तरीके से उसके ख़त्म हो जाए। तो अब इसको हम बेक करते हैं। दोस्तों हम अपने फ्रूट केक को बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने पतीला लिया है, उसके अंदर हमने इस तरह ये जाली रखी है और हमने जो हमारा पतीला था इसको हमने 5 मिनट इसको तेज़ आंच में इसको गर्म लिया है। इसमें पतीले में आपने रख देना है इस तरह से। पतीला पहले गर्म कर लेना है 5 मिनट तेज़ आंच पे। फिर इसको इसके अंदर अपने जो पैन है वो रख के ऊपर से इस तरह ढक देना है और अपना जो चूल्हे का फ्लेम है उसको हल्का कर देना है। और ये तकरीबन जो है 45 मिनट में ये आपका केक तैयार हो जाएगा। आपने इसके दरमियान में चेक करते रहना है। तकरीबन 30 मिनट के बाद आप इसे चेक करें, छुरी के साथ चेक कर लें या टूथपिक के साथ चेक कर लें इसको। इसके साथ जो हमने बैटर बनाया हुआ वो साथ लगता तो नहीं है। अगर नहीं लगेगा तो हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये 45 मिनट लगेंगे इसको बेक करने में। और बेक भी हम कर रहे हैं घर पे अपने पतीले में, जो बहुत ही घर में आसानी के साथ बर्तनों में होता है। तो आप इस तरह से केक घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों जब तक ये बेक होता है हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपको दिखाएंगे बेक हुआ फ्रूट केक। तो हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों चेक कर लेते हैं अपने फ्रूट केक को। तेज केक का ढकना उतार कर फिर तैयार हो चुका है कि नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया। ये हमने छुरी के साथ इसको चेक किया, इसमें जो है आपका वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब कि आपका फ्रूट केक बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त उसका कलर आया। तो इसको अभी बाहर निकालते हैं।
तो दोस्तों केक को पैन से अलग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपनी छुरी के साथ इस तरह इसके जो किनारे हैं वहाँ पे इस तरह छुरी से इनको हटा लेना है। नीचे हमने बटर पेपर लगाया है तो जो नीचे तो नहीं लगेगा, उसके साथ पैन के साथ जो ये बाहर वाले किनारे हैं वो थोड़े थोड़े जो हटाएंगे। और हटाने के बाद ये इस तरह से ये पूरा केक पैन से अलग अलग ये तो दोस्तों केक का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है, बहुत ज़बरदस्त केक बना है। ये आप देख सकते हैं नीचे से भी साइडों से भी। आपको मैं घुमा के चेक करवाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त होममेड विदाउट बीटर विदाउट बेकिंग ओवन के हमने प्योरली जो घर पर बनाया केक आपके सामने। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल घर पर बनने वाला आज हमने आपको रेसिपी बताई है, तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेहमानों को भी ज़रूर खिलाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रूट जो हमने बीच में लगाए थे और उसका भी बहुत ज़बरदस्त कलर भी आया है, शेड भी आई है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम है। दोस्तों वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर और अपनी राय से हमें आगाह करते रहें कि आपकी रेसिपी कैसी थी, ताकि हम अपनी और अच्छी जो रेसिपी आपके लिए लेके आ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत सारा बरकत डाले, आपके खानों में बरकत डाले। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।